हाँ जी। कैसे हैं सब लोग। तो अभी मैंने दो वीडियो डाली थी, छोटी छोटी वीडियो थी। वो दो क्वेश्चंस के ऊपर थी। तो आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ, ये थोड़ी बड़ी होगी, है ना। वो तो 2-2 मिनट की लगभग वीडियो थी, बट ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी और इसमें मैं एक टॉपिक पे मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक है। और जिसको मतलब करना है शुरू से, मतलब जो करना चाहता है एकदम बेसिक से, वो इसको कर सकता है, मतलब बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। इसमें मैं अर्थमेटिक का चैप्टर है परसेंटेज, ये और यहीं से मेनली क्या है, यहीं से कॉम्पिटेटिव मैथ की स्टार्ट हो, मतलब मैथ स्टार्ट होती है। ठीक है। तो मैं वही इसमें बताऊंगा क्या क्या कैसे हम करते हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझना। ठीक है। तो इसमें ना सबसे पहले क्या करेंगे, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे क्या करेंगे इसमें ना, हम परसेंटेज सीखने से पहले इसमें ना थोड़ा फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में सीखना पड़ता है, कैसे क्या ऐड करके, क्योंकि वो आगे जाके बहुत आपके यूज होंगे। ठीक है। अब जैसे एक मैंने कोई नंबर लिया, जैसे हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, लाइक जैसे कि मैंने लिख दिया 7/9 लिख दिया। ठीक है। 8/9 लिख दिया। ठीक है। कोई भी नंबर 2/11 लिख दिया, तो ये क्या हो गई, जैसे कि फ्रैक्शंस हो गई। ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ अब इनको ना ऐड ऐड करने का हो, जैसे काफ़ी लोग जानते भी हों, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे इनको। जैसे ऐड, अब मान लें मुझे ये ऐड करने हैं। ऐड कैसे करूँगा, 7/9 प्लस 8/9। ठीक है। ये हो गया। क्या करो, नीचे दोनों का एलसीएम ले लो, 9 हो गया। अब क्या करो, 9 हो जाए, ये होगा 7 प्लस, अब इसका जैसे 9 का इसमें कितने टाइम जा रहा है, 9 बन जाए, 1 का फिर 8 में कर दो, कितना हो गया 8। ये कितना हो गया 7 और 15, 15/9। अभी 3 से कट जाएगा 3, 3 से कटेगा 5, तो कितना आया 5/3। ठीक है। ये ऐड करके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है। अभी मैं आगे और बताऊंगा इसमें परसेंटेज हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। उससे पहले और जैसे कि आगे करेंगे, जैसे लाइक मैंने कोई नंबर लिखा, उसको हम और कैसे अलग अलग लिख सकते हैं। लाइक मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि एक लिखा 19/8। ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये इसको अलग किया, तो क्या करूँगा मैं, इसको हम और कैसे लिखते हैं। आप जैसे टेबल काउंट करो, जैसे इसको डिवाइड करो। तो मैंने जैसे यहाँ करता हूँ मैं 19 और ये हो जाएगा 8। ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16। ठीक है। या 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या करें, इसको हम लिखेंगे 2 3/8। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19 इसको हो जाएगा। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको एक और लिखने का एक और तरीका है, अलग अलग करके, जैसे कि 2 को क्या करो, 2 को अलग कर दो, प्लस 3/8। एक ये तरीका हुआ लिखने का। ठीक है। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। बाद और लौट के फिर यही वैल्यू आ जाती है, जैसे कि आप इसको ऐसे करोगे, इसको मतलब ये करो, 2 2 8 ज़ा 16, सॉरी 16 प्लस ऊपर ये 3 8, कितना आया, ये आ गया कितना 19/8। ठीक है। इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया एक तरह से, जो मैंने, अब मैं सिखाता हूँ जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करें किसी फ्रैक्शन को, है ना। कोई भी नंबर दिया हो किसी को, कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बैक पीछे ना साउंड आ रहा हो, उसको अवॉइड कर देना। तो जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, लाइक 17, जैसे कि मैंने लिख दिया 17। ठीक है। प्लस 31/31 5/ये। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, जो जैसे ये है ना, ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, इंटीजर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे कि ये हो गया 17, हो गया 31, हो गया। और ये जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, जैसे लाइक 17 प्लस 31 प्लस 5/11। ठीक है। इसको वापस से हम देखो, ये जो नंबर है ना, इसको वापस से हम, ये नंबर है, इसको वापस से हम ऐसे इस ये फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। ये मैंने पीछे बताया।
अब क्या करो, जो नेचुरल और जो इंटीजर फॉर्म है उनको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो, 7 1 1 8, 3 + 1 4, ये हो गया 4 8। ठीक है, अब क्या करो प्लस, इसको ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके नंबर दिया इसको डायरेक्ट हम 48 सही 5/11 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऐड करना। ठीक है, अब जैसे कोई एक और नंबर लेते हैं हम। अब मैंने एक नंबर लिया 3 + 4 3/7 कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे करेंगे, अब क्या करो नेचुरल नेचुरल ऐड कर लो, तो 7 प्लस जैसा कि 3 + 4 + 3/7। अब क्या करो इन दोनों को ऐड कर लो, 4 + 3 7 +3/7। अब क्या करो इनको नॉर्मल, सॉरी, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तरीका और लिखने का तरीका एक ही है। एक तो ये हो गया 7 से 3/7। अच्छा, इसको एक और तरीका है, एक और क्या है, 7 का टेबल काउंट करो, 7 7 जा 49 + 3 52/7। एक ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम इसको भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करो तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 8 और 11 4 जा 11 8 11 जा और 8 हो जाएगा 52 + 5। तो ये हो जाएगा 5 3 3/11। ठीक है, ये ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से, मतलब अलग अलग लिखने का तरीका है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, कि फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने मतलब सेम जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना। अब जैसे कि लाइक मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिखा 1 1 लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे 1 में से मैं 5/12 को माइनस करूँ, कैसे करूँगा, सिंपल है, देखो इसके देखो एक तरीका याद रखना। एक तो ऐसे कर सकते हो आप, पहले 5 का टेब काउंट करो उसमें, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 12 बन जा 12 -5/12 कितना आया है, तो ये आएगा 7/12। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, देखो एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, देखो इसको अभी ध्यान रखना, अभी बताऊंगा। एक यहाँ पे है, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं। अब जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, जैसे 15 - 3 ऐसा है 4/7। ठीक है, ये नंबर लिखा मैंने। अब क्या करो कि जैसे अब इसमें कैसे माइनस करेंगे, तो इससे देखो माइनस करने का तरीका क्या है। एक काम करते हैं, इस जो 15 है ना, 15 इसको करो एक कम कर लो, लाइक जैसे कि 15 को कर लो 14। ध्यान रखना, जैसे ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है नंबर को भी, तो उसको क्या करो, पहले जो आगे वाला नंबर है उसमें से 1 कम कर लो, -3 कर लो। ठीक है, अच्छा प्लस, अब क्या करो कि ये जो नंबर है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। अब जैसे 7 और 4 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, तो डिफरेंस क्या है 3। 7 - 4 कितना का आएगा, 7 - 4 3। 3 तो 3 को क्या करो ऊपर लिख दो, और नीचे कितना था 7, ऐसे लिखने दो। अब इनको माइनस करो, तो 14 - 3 कितना हो गया 11 प्लस 3/7। अब इसको देखो कैसे लिख, अब वही नॉर्मल लिख लो, 11 प्लस, सॉरी क्या गए, रुक जाओ एक सेकेंड। 11, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा सेकंड, एक और क्या है 11, टेबल काउंट करो उसकी कितना हो जाएगा 77, 11 7 77 + 3 18/7। बस, सिंपल। अब जैसे इधर इधर हमने क्या किया था, ये हो गया। अब जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ क्या करो, अब जैसे 1 है, अब 1 जैसे यहाँ 15 था तो एक माइनस कर दिया था, अब 1 में से एक माइनस करो कितना आएगा, तो 1 में आएगा 0 प्लस। अब इसका डिफरेंस निकालो, तो 12 - 5 कितना होगा 7 7, और नीचे क्या है 12 का 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, अब 0 ऐड करो तो कितना उतना ही आएगा 7/12। बस, आया समझ। ठीक है, चलो इसके लिए एक और नंबर बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक चलो अगले पेज पे जाते हैं, जैसे ये है। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो, लाइक मैंने लिया, लिखता हूँ 5 - 3/7/10, ये लिख दिया है ना। अब इसको कैसे माइनस करें, पहले क्या करो 5 है, 5 में से क्या करो, 5 में से एक कम करके लिख दो 4 माइनस, अब इसको क्या करो 3
प्लस, अब इनका डिफरेंस निकालो, 10 - 7 3/10। अब इसको करो, कितना आएगा, 4 - 3 1 प्लस 3/10 आया, है ना। अब क्या करो, अब इसको नॉर्मल ऐसे ही लिख सकते हो 3/10, या और कैसे लिख सकते हो 13/10, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, और इसको कैसे कर सकूँ, अब इसको एक और तरीका कैसा है, नॉर्मल तरीका, 7 - 5 - 3 प्लस 7/, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको जैसे कि, अरे यार, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया। ठीक है, जैसे अब इसको देखो, माइनस करने में क्या है, माइनस करने में एक चीज करेंगे, 5 - 3 7/10। देखो इसको क्या करें, 10 का टेबल करो, 30, ये होगा 37/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 15 -37/10। अब 15 - 37 13/10, ठीक है, आया समझ। चलो, तो ये तो हो गया, ठीक है। 1 मिनट टाइम, 1 मिनट देना जरा, ठीक, इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब आते हैं जैसे कि इनको, जैसे फ्रैक्शन में कोई दिया हुआ है या कुछ भी वैल्यू दी, उसको कैसे क्या करेंगे, अपने परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो उसमें चेंज करने का देखो आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि आगे अपने आते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, लाइक मैंने लिखा नॉर्मल परसेंट। देखो परसेंट दो तरह के होते हैं, एक थोड़ी सी, एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगी और एक नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में है। तो इंटीजर वाली मतलब थोड़ी इजी रहती है, बट इन जो फ्रैक्शनल फॉर्म आती है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ समझेंगे, पहले नंबर जैसे मैंने लिखा 10%, ठीक है। पहले तो जैसे कि हम करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें लिख दे परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। तो करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पहला, तो मैंने लिखा 10%, 10%। अब इसको कैसे क्या करेंगे, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 10%, 10 में जस्ट 100 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करो तो कैसे करो, 0 से 0 कट गया तो कितना आया, 1/10, समझे, ठीक है। आगे जैसे एक और नंबर मैंने लिया, लाइक मैंने नंबर लिया कोई, सेकंड नंबर मैंने लिया 25%, 25% लिया, ठीक है। अब 25% क्या करो, 25/100। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 25 से जाएगा 4 टाइम, तो अब ये आ जाएगा 1/4, फ्रैक्शन क्या आ गई, 1/4, ठीक है। अब मैंने एक और परसेंटेज लिया, जैसे कि मैंने लिया 3, नंबर 3 हो गया 55%, 55% लिया। 55% को जैसे क्या लिखा मैंने, एक सेकेंड, पेन, 55/100, ठीक है। अब जैसे इसको 5 से करो, 5 से किया तो ये 11 आएगा, 5 से किया तो ये 20 आ गया, इसका फ्रैक्शन कितनी आएगी, 11.25, ठीक है। ये तो हो गई हमारी क्या, नेचुरल जो मतलब इंटीजर होते हैं उनकी, मतलब परसेंट चेंज करना फ्रैक्शन फॉर्म में। अब नंबर आते हैं जैसे, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे परसेंटेज दी हुई है उसमें फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा लाइक 12, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका क्या है, आपने जैसे क्या क्या करना है, एक पहले ही समझ, मतलब आसान, एक ही तरीका समझ छोड़ो, इसको क्या करो, पहले कन्वर्ट कर दो। अब जैसे कैसे करोगे, तो पहले है ना 12, सही, आप 1/2 लिखा है, इसको
नॉर्मल सिंगल फ्रैक्शन में वो कर लो। तो ठीक है, सिंगल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो 12 टू जा 24, 24 प्लस 1 25/2, ठीक है, 25/2%। अब इसको कैसे फ्रैक्शन बना, तो क्या करेंगे, 25/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैसे लिख देंगे, 25/2 इंटू 100। अब 25 से क्या 4 टाइम, ऊपर कितना हो जाए 1/2 इंटू 4 कितना हो गया 8, ये आ गया 1/8। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब जैसे मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ आपका जैसे लाइक 16/2/3%। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अब इसको नॉर्मल चेंज कर लो, 16 3 जा 48, 48 टू 50/3%। अब इसको फिर चेंज करके कैसे क्या करें, 100 से डिवाइड कर दो। तो 100 50/3/100 क्या आएगा, 50/3 इंटू 100। तो 15 से ये करो कितना हो गया, ये आएगा अपना 2। अभी इसका कितना आएगा, 1/3 2 जा 6, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, एक और बताते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब एक नॉर्मल परसेंटेज जैसे कोई भी ले लो, लाइक कर लेते हैं 66/2/3। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको क्या आएगा, इसका अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 61, ये आ जाएगा वो 198 + 2, 198 + 2 हो जाएगा 100/3। अब इसको क्या करो, फिर इसको डिवाइड कर दो, 200/3 डिवाइडेड बाई 100। तो 203 इंटू 100, 2 0 2 0, ये कितना आया, कितना आएगा 2/3। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक, समझा है जी। तो यहाँ तक हो गया, अब है ना, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, ठीक है, ठीक। हमने अभी तक कहाँ से सीखा, अभी हमने सीखा जैसे कि फ्रैक्शन में दिया तो उसे, सॉरी, परसेंटेज में दिया तो फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो वो देखो, जैसे कि यहीं पे एक ही पेज पे बता दूंगा। ठीक है, अब क्या आएगा, फ्रैक्शन टू, सॉरी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 1/5। अब इसको कैसे करेंगे, बस सिंपल है, पिछले वाला हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, इसमें क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो जैसे 1/5 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 5 से कट डिवाइड करोगे तो आएगा 20। ठीक है, कितना है 20%। अब जैसे एक और नंबर मैंने लिया, कोई भी नंबर ले लो अपने हिसाब से। अब जैसे मैंने नंबर लिया 1/3, 1/3 तो 1/3 इंटू 100, इसका कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 33/1, ये आ गया। ठीक है ना। अच्छा, एक और नंबर लेते हैं, ये तो सिंपल सा है, मतलब 3। अब जैसे मैंने लिया 1/4, इसको क्या करोगे, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना हो गया 25%। ठीक है, और समझ में आया ना, 4 से जैसे डिवाइड किया तो 25 आया, तो 25% आएगा। अब जैसे एक नंबर मैंने लिया, जो जैसे पिछला भी करवाया था एक मैंने, तो एक मैं नंबर लेता हूँ 1/6। ये मैंने किसी का देखो रेशियो निकाला था, देखो दिखाता हूँ, ये देखो मैंने, हाँ देखो ये इसका आया। अब देखना ये लौट के ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लौट के। ठीक है, कैसे आता है देखो। अब जैसे मैंने ये किया 1/6, अब से 1/6 इंटू 100, अब डिवाइड करो 100/6, तो ये हो जाएगा 15/3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 सही टू,
और कैसा है देखो, यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 बन जा 3, 2, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 16 सही 2/3, ये आया समझ। ये रहा, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, रैंडम। जैसे मैंने लिया 1/8 लिया, 1/8 इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करें तो 1/8 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, क्योंकि 2 से करोगे 4 से करोगे तो 2 आएगा, और 4 से करोगे तो 25, तो 25/8। अब इसको और डिवाइड करो तो ये आएगा 12 1/2। और क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 12.5%। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे और मतलब मैं ना जैसे आगे आगे बताता जाऊंगा तो उसी हिसाब से मैं लिखवाता जाऊंगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है। आपको ना वैल्यू कुछ ऐसे बड़े बड़े उनकी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे मैं सारी आप याद करते हैं, अभी एक साथ नहीं लिख पा रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, रटनी पड़ेगी, इससे अच्छा सीखो साथ में। ठीक है, तो अब कुछ है ना, आगे हम अपन लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बाकी बेसिक और भी कुछ आएगा एक्स्ट्रा, तो मैं आगे और बताता जाऊँगा। ठीक, अब जैसे कि मतलब बीच बीच में मैं समझाते जाऊँगा। अच्छा एक चीज़ और, चलो नहीं बाद में ही सीख लेना, अभी हम है ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन, अब आप बताओ, मैंने एक पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि 20% ऑफ 120, मतलब क्या बताना है हमें, 20% बताना है 120 का। ठीक है, अब समझो कैसे करें, 20% जैसे कि जिसका बताना है, कितना बताना, 20%, 20% ऊपर, अब परसेंट फ्रैक्शन में जाएंगे कैसे होगा, तो 100 का क्या करेंगे, डिवाइड इंटू ये। अब क्या करो, इससे जीरो, अब देखो काटो, काटा बिट मचाओ, 0 से 0, ये 0, 12 टू कितना हो गया, 24, ये आ गया आंसर 24। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन में लिया, लाइक में लगा 25% ऑफ 25% ऑफ 150। अब इसको कैसे करेंगे, तो 25/100 इंटू 150। ठीक है, अब क्या करो, 0 से 0, अभी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं कट पाएगा तो इसको क्या करो, 5 से 3, 5 से 2, अब ये 25 3 से कितना होगा, 75/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37/1/2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक नंबर और बताना, अब जैसे कि मैंने बोला अब आप बताओ इसको, हाँ सॉरी, 60, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी, ठीक है, मैंने लिखा 16 सही 2/3% ऑफ, कोई भी नंबर ले लो ना अपने मन से, लाइक मैंने लिख दिया 96। ठीक है, कैसे लगा, कैसे करेंगे, इसको पहले है ना फ्रैक्शन लगा दो, 16 3 जा कितने हो गए, 6, इसका हमने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी याद हो, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/6, देखो पीछे, ये थी, ये देखो, है ना, ये गई ये। ठीक है, अब आ गया इधर, इसका क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 96। अब इसको डिवाइड करो, कितना होगा, 6 1 जा 6, 16 6 जा, इसका आंसर कितना है 60। ठीक, ये हो गया, सारे को ही हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ है ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आगे आपके लिए क्वेश्चन बना रखे हैं,
ये क्या, एक सेकेंड। तो होते हैं यहाँ, देखो अब मैंने लिखा ये, इसका बताओ कैसे होगा। करो पहले, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकेंड टाइम, लिख करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आंसर कमेंट कर देना। तो हो गया। देखो कैसे होगा, कितना है। अब ये थोड़ा उल्टा तरह का क्वेश्चन, अब इसमें पूछ रहा है ये नंबर इस, मतलब 220 इज वाट परसेंट ऑफ, मतलब ये जो है 220 कितना परसेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का सीधे से फंडा ये है, 220660 करते जाओ, कितना होगा। तो 0 से गया 0, 11 से गया 2, 11 से गया 3, ठीक है। अब इसको करो ऊपर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अरे एक सेकंड, 111 से गया, सॉरी 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 6, और 1 से गया 3, तो ये आएगा 1/3 इंटू 100, और डिवाइड करो तो कितना आएगा, 33 से 1/2, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 33.3%, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। आया समझ, नहीं है, चलो एक और करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, इसको जरा एक, ठीक है। अब जैसे मैंने एक लिखा नंबर, मुझे बताओ 255 इज व्हाट, इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, ठीक है। कैसे करेंगे, बस सिंपल था, किसका निकालना, कितना लगा ये, 225 अपॉन 100 इंटू, सॉरी 1000 इंटू 100, तो 2020, ठीक है। कुछ गड़बड़ होगा, नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 है। अब करो क्या, अब इसको डिवाइड हो तो ये आएगा आपका, हम्म, 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 एक सेकेंड, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आज सिंपल समझाता हूँ, फ्रैक्शन वाली का आपको दिक्कत हो, चलो ये भी कर लो। तो इसका हम कैसे करेंगे, 5 से किया, 5 से कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 45 अपॉन 2, 5 से काटेंगे 2 टाइम, 5 से काटेंगे 45, पुट करोगे तो आ जाएगा 21/2%, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर एक क्वेश्चन और बताते हैं। अब मैंने लिखा आपके लिए, सिर्फ 125%, सॉरी 125 इज what परसेंट ऑफ, इज what परसेंट ऑफ, कितना हो गया, मैं लिखता हूँ, सॉरी 625, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 125 अपॉन 625 इंटू 100, अभी पूरा काटो, चलो जैसे आप 25 से करो, पहले 25 से अगर डिवाइड मारोगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम, ये करोगे इसको आ जाएगा, ये आएगा 25, फिर ये 5 से 5 का 5 टाइम, ये 5 से करोगे तो ये आएगा 20%, ठीक है, ये आएगा 20%, और ये भी परसेंट में था, ठीक, ये रहा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे, नेक्स्ट क्या है, ये ये लगाओ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन,
समझो, ये मैं बता रहा हूँ, अगला आप करना, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, मतलब देखो क्या बोला, इफ 16 सही 2/3% of a number added with itself, then result become 4956, find the original number। तो देखो पहले क्या करो, ये दे रखा है 16 सही 2/3%, इसको ना फ्रैक्शन फॉर्म में करो। फ्रैक्शन फॉर्म में करो क्या आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म मैंने बताई थी, इसको क्या करो, 16 48 टू 15/3%, फ्रैक्शन में करेंगे क्या आएगा, 15/3/100, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट इसकी तो 1/6 आ जाती, तो ये हो जाएगा 15/3 इंटू 100, 3 ये गया कितने 2 टाइम, तो ये आया 1/6, कितने आ गई 1/6। अब क्या कह रहा है, तो देखो जो ये जो है ना फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अब ये मान के चलो ये हमारी टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो और ये जो है ऊपर वाली जो ये है, ये हमने ऐड की हुई है, जैसे कि लाइक उसने बोला अगर हम किसी भी नंबर की इतनी परसेंट को अगर उसके खुद में ऐड करते हैं तो इतना हो जाए, तो मान लो 6 है, और 6 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 1, कितना हो रहा है 7, 6 में अगर ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 में ऐड करें तो नंबर कितना हो रहा है, कितना आ रहा है 4956। तो ये कितने की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 7 की, मतलब टोटल में हमने एक उसका ये मतलब 16 से ही 2% ऐड किया, तब जाके हमारी कितनी वैल्यू आ रही है 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4956, मतलब 4956, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 7 इक्वल टू 4956। अब क्या करो, अब निकालो वन की वैल्यू कितनी आएगी 4956 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49 आ गया, जीरो 7 8 कितना आया, एक वन की वैल्यू कितनी आई 708। अब फाइंड द ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर कितना था नीचे वाला, ठीक है। अब 6 की वैल्यू बतानी, तो वन की वैल्यू ये है, तो 6 की वैल्यू, तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 8 जा 48, 8 4 आया तो 4 का 4 हो जाएगा, 6 7 जा 52, 52 ये हो गया, आया समझ। एक और बात बता रहा हूँ, जैसे कि पहले तो हमने ये फ्रैक्शन निकाल लिया, यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा कैसे निकला ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म आया तो नीचे वाले उसको हम टोटल नंबर मान लेते हैं, और ऊपर वाला जो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो गया। तो जैसे ऊपर वाला कितना दे रखा है 60, तो हमने क्या किया 6 में एक ऐड किया, मतलब जो परसेंट ऐड किया टोटल, मतलब जो नंबर दिया उसमें हमने 16 ऐड करने के बाद हमें ये नंबर मिल रहा। हम यहाँ 6 में कितना ऐड कर रहे थे 1, तो 1 is 7, तो 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ये दे रखी थी, ठीक है 4956। अब तो 7 की वैल्यू 4956, एक की वैल्यू कितनी आ गई 708, तो हमें निकालनी कितनी थी ओरिजिनल नंबर 6 की, तो 6 का हमने फिर क्या किया 700 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल आई हमारी वैल्यू, ठीक है। आया समझ कितना, आई थिंक आ गया होगा आप लोग समझ में, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ 12 से 1/2% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, पिछले वाले हमने क्या किया था ऐड किया था, अब इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही वही, अब मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा कैसे क्या किया, मतलब फ्रैक्शन जैसे कि 12 की इसकी मैंने लिखवा रखी है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी आएगी, इसके आप पीछे देख लेना, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आएगी 1/8, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/8, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है 1 माइनस, तो 8 में से 1 माइनस कर रहा है, मतलब टोटल ये है इसमें से 1% मतलब माइनस कर किया जा रहा है, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और 7 की वैल्यू जस्ट माइनस करने के बाद कितनी हो रही है 343, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 343, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 और ये हो जाएगा सॉरी अरे गलत है, 7 4 जा 28, और ये आ जाएगी 7 3 7 9 जा
63। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 49। हमें निकालनी कितनी 8 की, तो क्या करो 8 का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। 8 9 जा कितना हुआ 72, 72 2 7 कैरी, 8 4 जा सॉरी 8 4 जा 32, 32 और 7, 32 और 7 कितना हुआ 32 और 7 हो गया 39। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ओरिजिनल नंबर जो हमारा आया वो कितना हो गया 392। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब है एक आज का ये भी लास्ट क्वेश्चन है शायद, है लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है आप देखो, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन उसी की तरह है। इसमें क्या करेंगे, क्या बोल इसमें नंबर ऐड कर रहा है, पिछले वाले में क्या था परसेंटेज ऑफ नंबर उसी खुद का ऐड हो गया तो इतना हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि 69 अगर किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर कितने 15% से बढ़ रहा है। 15 अब मतलब खुद का 15% इंक्रीज बाई 15%। तो 50% कैसे बढ़ेगा, तो जैसे क्या किया हमने यहाँ 15%, अब 15% की फ्रैक्शन में करके दिखाऊंगा 15%। ठीक है, अब 15% फ्रैक्शन में चेंज करो, 15 फ्रैक्शन में चेंज करो तो कितना आएगा, तो 5 से किया तो ये 3, 5 से किया तो ये 20, कितना आया 3/20। अब उसमें क्या बोला, अब उसमें बोला है कि अगर 69 ऐड करने पे तो नंबर कितना बढ़ रहा है इंक्रीज बाई 15, मतलब टोटल ये है बढ़ कितना रहा है ऊपर 15 ये आ गया मतलब 3 बढ़ रहा है। 3 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितना ऐड करने पे 69। तो ये बाबू 3 की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो बड़े हुए की बड़ा हुआ कितना है ये ऐड हो रहा है। ठीक है 69, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 69। ठीक है, अब हमें निकालनी कितने की है सॉरी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 69, और निकालना है फाइंड द नंबर, मतलब हमें ये बताना है 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालो, 1 की कैसे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 23, और निकालने कितने की 20 की, तो 20 की निकाल क्या करो दोनों का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 046। ये तो नंबर हाँ समझ है, बस सिंपल है। चलो एक और बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने कोई एक खुद से नंबर बनाऊँ लाइक मैंने किया हाँ 150 ऐड कर रहे हो, 150 ऐड टू अ नंबर then number is increased by then the number is increased by कितने से, हम तो कितने से बढ़ गया मैं चलो 25%, हाँ 25%। ठीक है, अब क्या करो करते हैं सॉल्व, तो कैसे करें 25/100, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/4। अब क्या बोल रहा है कि टोटल में वन ऊपर ये 25% ऐड किया कितना है, तो ऐड कितना कर रहे हैं, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 है ना। अब बतानी कितनी है 4 की, तो कितना मल्टीप्लाई 150 हो रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 150 और बताने की 4 की, तो क्या करो 4 × 4 कितना हो गया, सिंपल ये रहा नंबर। ठीक है 600 का। अब उसके मतलब अच्छा, अब अगर मैं इसमें ये पूछ दूं देन द इंक्रीज नंबर कितना होगा, तो बढ़ा हुआ नंबर कितना बताओ, तो बढ़ा हुआ नंबर पता कैसे लिख लेगा। अब मैं पूछता हूँ इसमें एंड आल्सो फाइंड द इंक्रीज नंबर, मतलब बढ़ा हुआ ना आफ्टर ऐड होने पर। तो देखो दोनों तरीके हैं, एक तो क्या करो अब इसमें ये तो ओरिजिनल है, इसमें अगर डायरेक्ट ऐड कर दो ठीक है कितना आ जाएगा 750। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक की वैल्यू दे रखी है अब हमें ऐड करना है, तो कितना हो गया 4 और +1 कितना होगा 5।
तो भाई 4 में एक ही ऐड किया था ना, यही तो ऐड किया था, ये 15% ही तो ऐड करना था, तो वन जो 15% 25% की है सॉरी, तो कितना हुआ 5, तो 1 की वैल्यू दे रखी कितनी 150। अब हम बताने कितनी है 5 की, तो 5 को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 5 को करो कितना आएगा 75, या दोनों तरीके हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बताना कैसा रहा लेक्चर। अच्छा, हाँ ये मतलब, अच्छा जो भी इंग्लिश मीडियम वाले वो कर सकते हैं, ठीक है। खासकर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी इसमें हिंदी का मैंने कम यूज किया है, ठीक है। तो बताना फिर कैसा रहा, कितना समझ में आया कितना नहीं, और अपना मतलब देखना मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, सजेशन देना कमेंट में, ठीक है। अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो बताना। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।